Hello viewers, Assalamu alaikum. I'm Zulfikar Ali Rathod and ZR Multiverse. Viewers, आज का जो मेरा वीडियो है ना वो कुछ इस तरह का है कि पेरेंट्स के बारे में कुछ चीज़ें हैं, वो आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसा कि मैं खुद एक टीचर हूँ, गवर्नमेंट हाई स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल का हिस्सा हूँ और मैं एक प्राइवेट स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ और ट्यूशन्स वगैरह बच्चों के साथ वक्त गुजरता है, ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ मैं। तो व्यूअर्स, जो चीज़ें मैंने बच्चों के इश्यूज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व किए हैं, व्यूअर्स बच्चे स्टूडेंट्स जो है ना, वो जब स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, उनका जो अर्ली एक पीरियड होता है, बहुत ही छोटे होते हैं। चीज़ों को टैकल करना, हैंडल करना, फेस करना भी उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू होता है। घर से कभी बाहर नहीं निकले, स्कूल में जाके चीज़ों को लिखना सीखना, पढ़ना सीखना और क्लास में बैठना 2-4 घंटे उनके लिए एक नया अमल होता है और वो बहुत ही उनके लिए एक यूँ समझें कि हार्ड टाइम होता है। लेकिन ज़ाहिर है बच्चे हैं, उनको इस प्रोसेस में से गुज़रना है। तो वहाँ पर भी एक सपोर्ट जो है ना, वो पेरेंट की होती है, क्योंकि वो एक वापस जब बच्चा जाता है तो उसके लिए एक मोटिवेशन होनी चाहिए, उसके लिए एक एनकरेजमेंट होनी चाहिए। एक यूँ समझें कि उनको रिफ्रेश करें वो बच्चों को, जो इस पूरे इस नए अमल से गुज़र रहे हैं। क्लास में बैठना, होमवर्क का मिलना, ट्रेसिंग होनी, लिखना सीखना। तो मतलब कि एक वहाँ पर अगर हम सिर्फ़ स्कूल वालों के हवाले ना बच्चे कर देंगे और सोचेंगे भाई अब पढ़ाना तो उनका काम है, ये हमारा काम नहीं है, या किसी ट्यूशन पे शाम को भेज दिया, लेकिन जो टाइम आपको देना है, जो उनकी यूँ समझें कि आपके साथ एक कॉम्बिनेशन, नेचुरल कॉम्बिनेशन जो आपके साथ बनी हुई है ना, वो किसी के साथ नहीं है। आप उनको एनकरेज करें, आप उनको मोटिवेट करें, आप उनको इस तरह की बातें करें, इस तरह का शौक पैदा करें कि बच्चों की हिम्मत बढ़ जाए, उनमें एक जज़्बा पैदा हो, ताकि हम एक ऐसे काम के लिए जा रहे हैं, जहाँ हमारे पेरेंट्स खुश हो रहे हैं, जहाँ हमारे पेरेंट्स जो हमें रिवार्ड दे रहे हैं, प्राइज़ दे रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, उनकी दिल बढ़ेगी। लेकिन वापस अगर बच्चे आते हैं तो उनको कोई एनकरेजमेंट नहीं मिलती। आप उनको उनके साथ छोटी-छोटी बातें उनकी सुनते नहीं, शेयर नहीं करते, उनका दिल छोटा हो जाता है। फिर वो ज़बरदस्ती उनको भेजा जाता है, लेकिन उनका दिल नहीं करता स्कूल जाने को, दिल नहीं करता उनका कोई काम करने को, क्योंकि एक प्रोसेस नया है, उनको उसको एडॉप्ट करने में, उनको मेंटली उस चीज़ में एडजस्ट होने में दे विल टेक अ टाइम एंड दे नीड एन एनकरेजमेंट। सो दे नीड मोटिवेशन। सो वो हमें अपने बच्चों को देनी पड़ेगी। उसके बाद जब यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, नेक्स्ट क्लासेस में चले जाते हैं, ग्रेजुअली क्लासेस चेंज होती रहती हैं, लेकिन इनकी जो नीड है मोटिवेशन की, एनकरेजमेंट की, वो कभी भी कम नहीं होती, वो रहती है। व्यूअर्स, बच्चों को जब उनसे कुछ गलतियाँ होती हैं, जब उनसे यूँ समझें कि हम कुछ ड्यूरिंग क्लासेस उनसे जब कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं, होमवर्क डायरी नहीं है, रफ़ कॉपी नहीं है या फिर काम नहीं किया हुआ है, तो जब उनसे पूछा जाता है तो वो उनका एक जो बिल्कुल उनका रिएक्शन जो होता है उसको देख के ऐसा लगता है कि फैमिली से, पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं है। कॉपी अगर पेरेंट अगर लेके देंगे तो वो ले आएगा। होमवर्क डायरी अगर पेरेंट लेके देंगे तो वो ले आएगा। पापा भूल गए, पापा 2 दिन से कह भी रहा हूँ, पापा नहीं लेके दे रही है, मम्मा नहीं लेके दे रही है। अब देखें, पापा को टाइम नहीं है, पापा शाम को देर से दुकान से आते हैं, देर से काम से आते हैं, देर से ऑफ़िस से आते हैं। इस तरह के इश्यूज़ अब वाक़ई वहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि अब बच्चा क्या करे? जो सपोर्ट उसे
जो रिक्वायरमेंट उसकी है वो वहाँ से अगर पेरेंट्स की तरफ से पूरी नहीं हो रही है तो बच्चा बहुत परेशान हो जाता है, और उसका क्लास में अलग उसको सुननी पड़ती हैं, टीचर्स से सुननी पड़ती है, और वो दोस्तों के सामने उसको है ना थोड़ा-सा वो होता है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि बच्चों की जो है ना ज़रूरतों को हमें जो तरजीहात में पहली तरजीह, फर्स्ट प्रेफ़रेंस हमें अपने बच्चों की चीज़ों की ये देखें कि बच्चों की डिमांड क्या है, बच्चों की रिक्वायरमेंट क्या है, बच्चों के डेली इश्यूज़ क्या हैं। अगर हम रोज़ नहीं उनसे पूछते, और अगर अच्छा, उनकी ये भी नहीं, कभी-कभार पूछ दिया। अरे भाई, बच्चों की डेली रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डेली इश्यूज़ होते हैं, डेली उनकी कोई न कोई छोटी-छोटी बातें होती हैं, उनसे कोई न कोई टाइम देना पड़ेगा, उनकी डेली ये बातें सुननी पड़ेंगी। ये तो नहीं है कि बच्चा 1 दिन स्कूल जा रहा है, फिर 6 दिन नहीं जा रहा। बच्चा रोज़ स्कूल जा रहा है, रोज़ ट्यूशन जा रहा है, रोज़ खेलने जा रहा है, रोज़ इधर, तो उसके छोटे-छोटे इश्यूज़ डेली के होते हैं। आप उनसे सुनें, आप उनके डिस्कस करें, उनकी एक आदत बनाएँ कि वो आपसे शेयर, आप जब सुनेंगे ना तो वो सारी बातें शेयर करेंगे, आपके साथ करेंगे, और आपको अपनी छोटे से छोटी बात भी बताएँगे, अपने साथ जो मसला हुआ है वो भी बताएँगे, और जिनको खुशी महसूस हुई है वो भी आपको बताएँगे। लेकिन अगर आप उनको टाइम देंगे तो। लेकिन वही बात कि यार हम क्या करें, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। नहीं, टाइम फिर किसके लिए है? हमारे पास अगर हमारे बच्चों के लिए, फैमिली के लिए अगर टाइम नहीं है, तो फिर इस टाइम को क्या करना है? ये टाइम किस काम का है? हमारी जो नेचुरली एक कंप्लीट एक जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो हमारे बच्चे हैं। फ़ाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की अपनी एक हैसियत है, लेकिन ये है कि अगर बच्चे हैं तो सब कुछ है। हम तो हमारा सोच ही यही है कि बच्चे, तो व्यूअर्स बच्चों को टाइम देना पड़ेगा। उसके अलावा हम एक अच्छी रिज़ल्ट की, एक अच्छे करियर की, एक अच्छी यूँ समझेंगे बच्चों की पर्सनैलिटी, एक पॉज़िटिव पर्सनैलिटी की उम्मीद कैसे रख सकते हैं अगर हम उन पे मेंटल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, हम उन पर यूँ समझेंगे उनको टाइम अगर नहीं दे रहे, और उनको यूँ बस ये है कि बस ठीक है, कपड़े भी लेके दिए हैं, ये भी करके दे दिया है, खिलौने भी लेके दे देते हैं, उसके बाद बच्चा जाने, बच्चे का काम जाने, कहाँ खेलता है, कहाँ पढ़ता है, कहाँ ट्यूशन जाता है, कैसे कर रहा है, क्या उसके इश्यूज़ हैं, क्या उसके प्रॉब्लम्स हैं, और किन चीज़ों से वो डरता है, किन चीज़ों की उसकी ज़हन में ख़्वाहिशात हैं, क्या चीज़ें उसको खुश करती हैं। वी शुड नो अबाउट देम, वी शुड नो अबाउट, अगर नहीं, हमें उनका पता होना चाहिए। हमें अपने बच्चे की छोटे से छोटी खुशी का पता होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है ना, तो फिर यूँ समझें कि हम पर जो चीज़ें, हमारे ऊपर जो फ़र्ज़ है ना, उसमें हमारी तरफ से कोताही हो रही है। यार बच्चा, अगर यूँ समझें कि बच्चे की स्कूल की फ़ीस तो देना भी टाइम पे हमें याद फ़र्ज़ करो नहीं आती, लेकिन भेज भी दी, टाइम पे भी भेज दी। लेकिन कभी-कभार हफ्ते में 1 दफ़ा स्कूल जाके पूछें, मेरा बच्चे की प्रोग्रेस क्या है? मेरा बच्चा कैसे पढ़ रहा है? मेरे बच्चे में इम्प्रूवमेंट कितनी है? मेरे बच्चे की हैंडराइटिंग की क्या हालत है? मेरे बच्चे की बुक्स जो है ना, वो उनको फाड़ता है या ख़राब करता है, या उसका बैग है, या उसके इश्यूज़ हैं? ये सारी चीज़ें जाके स्कूल में आप शेयर करें, उनके साथ डिस्कस करें। अच्छा, एडमिशन कराने के बाद अगर पूरा साल फीस तो आपने भेज दी, लेकिन आपका अगर स्कूल जाना नहीं होता, या कम से कम या कभी-कभार 2-3 महीने के बाद गए फीस देने, तब जाके थोड़ा बहुत गए, बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, ये वो भी फॉर्मली, ऐसे नहीं। आपका और स्कूल का, आपका और इदारे का कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। आप अपने स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन से, स्कूल वालों से कम से कम बच्चे के बारे में चीज़ें डिस्कस करें, शेयर करें, ताकि उनको लगे कि यार बच्चे बच्चे के साथ एक इनकी एक बनी हुई है, इनकी हर चीज़ बच्चा इनके साथ डिस्कस करता है, वो हमसे आके डिस्कस करते हैं। उनको, इदारे वालों को भी खुशी होगी, वो उनकी अपनी एक बेहतरी हो जाएगी, वो चीज़ों को और बेहतर करेंगे कि इश्यूज़ अगर हैं, तो पेरेंट्स से ही हमें पता चलेंगे ना। स्कूल के अंदर भी अगर कोई ना कोई इश्यूज़ हैं, टीचर्स की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, स्टाफ की तरफ से, और एकेडमिक इश्यूज़ हैं, अगर पेरेंट्स हम लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो वहीं से पता चलते हैं। व्यूअर्स, एक चीज़ जो
माइन्यूटली ऑब्ज़र्व की गई है, वो ये है कि हमारा जो उम, ऐसा तबका जो यूँ समझें कि हम जिसको गरीब किस्म के लोग हैं, निचला तबका जो है, वो थोड़े उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़े अवेयर हैं और यूँ समझें कि उनको थोड़ा बहुत ये होता है कि वो बच्चों के साथ उनकी बड़ी फ़िक्र होती है कि वो अब बड़ी फ़िक्र रखते हैं। स्कूल आना होता है उनका। इतने पढ़े-लिखे नहीं हैं, इतने वेल डेवलप्ड भी नहीं हैं, पैसे वाले भी नहीं हैं, लेकिन स्कूल आना होता है। स्टाफ से, एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा जाता है कि मेरा बच्चा किस तरह पढ़ रहा है और मेरे बच्चे के लिए मैं हर चीज़ लेके देता हूँ। अच्छा और कुछ चाहिए? और कोई रिक्वायरमेंट है? और बच्चे को क्या और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं आया हूँ और मुझे बताएँ आप, मेरा बच्चा सही पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है? ये बहुत बड़ी खुशी होती है हमें कि यार ये एक पढ़ा-लिखा भी इतना नहीं है, इतना इसके पास वो जो पैसे वाला भी नहीं है, लेकिन इसकी जो बच्चे के लिए एक केयर है, इंटेंशन है, इंटरेस्ट है, लाजवाब, दिल खुश हो जाती है। लेकिन जो उसके बाद ज़्यादातर 80% जो पेरेंट्स हैं, उनका आना ही नहीं होता। अच्छा फ़ोन करते हैं किसी चीज़ के लिए होमवर्क डायरी नहीं है या कॉपी नहीं है या बुक बच्चे का कहीं घर पे मिस हो गया है, घर बच्चा नहीं ला रहा है, कुछ चीज़ें मिस फ़ोन करते हैं तो रिस्पॉन्स नहीं होता, फ़ोन नहीं उठाया जाता। अ, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएँ कि आपको स्कूल का फ़ोन विदिन मिनट्स, विदिन सेकंड्स उठाना चाहिए कि कहीं बच्चे को बुखार तो नहीं आ गया, कोई बच्चा मेरा गिर तो नहीं गया, कहीं मेरे बच्चे को कोई इश्यू तो नहीं हो गया। लेकिन इतनी लापरवाही कि स्कूल का फ़ोन नहीं पेरेंट्स उठाते। बहुत बड़ी गलती है, बहुत ही बड़ी लापरवाही है। तो व्यूअर्स बच्चों के लिए वक़्त बच्चों के लिए एक परवाह हमें करनी पड़ेगी। वरना हमारे बच्चे जो हैं ना, वो एक छोटे से हैं, छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं, जज़्बात उनके मासूम हैं, ख़यालात उनके मासूम हैं। यूँ समझें कि उनको हमारी केयर की, हमारी परवाह की, हमारी सपोर्ट की, हमारी मोटिवेशन की, हमारी यूँ समझें कि बहुत बड़ी ज़रूरत है। और हम क्या कर रहे हैं? पूरी तवज्जो बिज़नेस पर दे रहे हैं, दुकान पर दे रहे हैं, काम पर दे रहे हैं और बच्चे की तरफ ये है कि अब यार नहीं है टाइम तो क्या करें? ये ये एक नाजायज़ी है, ये एक गलत बात है, इसको दुरुस्त करना पड़ेगा। व्यूअर्स हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे जो वहाँ हैं, पढ़ रहे हैं, वहाँ पर भी जो एक बड़े दुःख की बात जो ऑब्ज़र्व की गई है वो ये है कि एडमिशन क्लास 6 में अगर हाई स्कूल है तो क्लास 6 में बच्चे की एडमिशन हुई, पेरेंट्स आए, एक दफ़ा अपना एनआईसी की कॉपी भी दे दी, दाखिल भी करा दिया, एडमिशन करा दी। और दुःख की बात तो ये है कि उसके बाद 5 साल तक वो बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, यानी मैट्रिक तक पढ़ रहा है वहाँ पर, कभी भी किसी पेरेंट का वहाँ पर आना नहीं होता। कभी भी ये कोई पेरेंट ये नहीं पूछने आ रहा कि मेरा बच्चा किस तरह पढ़ रहा है, कैसा पढ़ रहा है, क्या प्रोग्रेस है और इसकी क्या इम्प्रूवमेंट है। और काफ़ी कदर तो ये है कि बच्चे स्कूल आते ही नहीं। 50%, 40% या 30% ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल यूँ समझें कि बिल्कुल न आने के बराबर, हफ्ते में कभी 1 बार आ गए या 15 दिनों में 1-2 दिन आ गए, बाकी नहीं आए। कोई दुकान पे लगा हुआ है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है। आप कैसे कर सकते हो बच्चों के साथ ऐसा? अब बच्चों की एडमिशन करा के जो सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं उसकी क्या हैसियत है? एजुकेशन जो है उसकी एक हैसियत है जो स्कूल से मिलती है, सर्टिफिकेट की कोई हैसियत नहीं है। आप क्या करते हैं कि कम से कम एडमिशन करा दो, बच्चे का मैट्रिक पास सर्टिफिकेट मिल जाएगा। क्या करोगे मैट्रिक पास सर्टिफिकेट को? क्या करोगे इंटर पास सर्टिफिकेट को? अरे बच्चे की एजुकेशन नहीं हुई है, बच्चा स्कूल नहीं आया है, बच्चे की इंग्लिश नहीं बनी है, सिंधी नहीं बनी है, मैथमेटिक्स, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री कहीं पर कुछ भी नहीं हुआ है। मिलना क्या है? क्या मिलना है कि भाई मैट्रिक पास सर्टिफिकेट। क्या करोगे सर्टिफिकेट का? अब तो वो दौर आया है जो सर्टिफिकेट और डिग्री को कौन पूछता है? कैपेबिलिटी कितनी है, एबिलिटी कितनी है, बस वही चीज देखी जाती है। तो वो तो कुछ नहीं।
ना कभी आप बच्चे के बारे में पूछने आए, ना आपने कभी बच्चे का हाल पूछा, और बच्चा स्कूल में क्या पढ़ा, क्या सीखा, कुछ भी नहीं। तो आप अंदाजा लगाएं कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह के पेरेंट्स हैं, और हमें इस बात का यकीन क्यों नहीं है। इस दौर में, इस दुनिया के इस दौर में भी हमें, यहाँ हम कहाँ खड़े हैं हम, और आज भी हमें ये सोचते हैं कि किसी काम पे लगा तो पढ़ाई में क्या रखा है, बस दाखिला करा तो बाकी कोई मोटरसाइकिल सीख लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। ये नहीं, आप या तो फिर हाँ ठीक है, आपको भरोसा ही नहीं तालीम पे, तो फिर एडमिशन भी नहीं कराओ आप। लेकिन आप तालीम पे भरोसा नहीं है आपको, ये कैसे हो सकता है? तालीम पे भरोसा रखना पड़ेगा। आपको एक अच्छा पेरेंट बनने के लिए, अच्छे वालिदैन बनने के लिए आपको तालीम पे भरोसा रखना। तो व्यूअर्स, हमें ये नहीं है, बीइंग ए पेरेंट हमें एजुकेशन पे भरोसा रखना पड़ेगा। एजुकेशन जॉब के लिए नहीं होती, एजुकेशन नौकरी के लिए, कल को बस ये को नौकरी मिल जाए इसके लिए। एजुकेशन इंसान को एक सही इंसान बनाने में हमें एजुकेट करती है। हमें सब कुछ एजुकेशन से ही मिलता है। वहां पर क्या करेंगे, दुकान पे, मेडिकल स्टोर पे रहेंगे, सिर्फ मेडिसिन की बात समझ में आएगी, कोई पर्ची पढ़ लेंगे। अगर मोटरसाइकिल की दुकान पे रहेंगे तो मोटरसाइकिल के इंजन की ये वो छोटी मोटी मरम्मत। एक चीज समझ में आए यार, एजुकेशन हमें एक मुकम्मल इंसान बनाती है। बीइंग ए पेरेंट हमें समझना पड़ेगा। भरोसा उठा दिया हमने एजुकेशन से। यार क्या रखा है एजुकेशन में, कल को ये क्या बनेगा, क्या बनेगा, इंसान बनेगा, एजुकेटेड पर्सन बनेगा, एक बेहतरीन शहरी बनेगा, एक कौम का एक बेहतरीन मेंबर बनेगा। और नहीं करा रहे एजुकेशन, तो कल को इसको भी, इस बच्चे को भी, कल को अपने बच्चों को जब वो पढ़ाएगा ना, तो उसको एजुकेशन से भरोसा उठा हुआ होगा, क्योंकि आपने उसको पढ़ाया ही नहीं। आपने उसको जो भरोसा एजुकेशन में था, उसकी अहमियत समझाया ही नहीं। बच्चे, छोटे से बच्चे हमें क्लास में खड़े होकर कहते हैं बस क्या है सर, पढ़ने में क्या रखा है। अब पेरेंट्स की तरफ से एक इंस्पिरेशन मिल गया है, मोटिवेशन मिल गया, हाँ पढ़ाई में क्या रखा है। यार जुल्म नहीं करें आप इस तरह नहीं करें। अब कम से कम अपना यकीन भी तालीम में रखें, बच्चों का यकीन भी तालीम में बनाए रखें। हम ऐसा करेंगे तो हम एक अच्छे पेरेंट कैसे कहला सकते हैं। 50% बच्चे जो है ना गवर्नमेंट स्कूल्स के हैं, जो वो कहीं दुकान पे लगे हुए हैं, कहीं गैरेज पे लगे हुए हैं, कोई कराची कमाने गया है, कोई हैदराबाद कमाने गया है, कोई ये हो रहा है, कोई वो हो रहा है। मतलब कि पढ़ाई में क्या रखा है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, या कॉलेज से इंटर का सर्टिफिकेट। यार सर्टिफिकेट को क्या करना है, मिलता भी क्या है। सर्टिफिकेट की अहमियत ही अब खत्म हो गई। अब तो प्रैक्टिकली अगर बच्चे में एबिलिटी है, वो एजुकेटेड है, वो पढ़ा लिखा है, तो कल को उसका फ्यूचर बनना है, कुछ कर पाएगा। वरना वो अगर दुकान पे काम कर रहा है तो सारी जिंदगी दुकान का ही होके रह जाएगा। वो गैरेज पे काम कर रहा है तो सारी जिंदगी गैरेज का ही होके रह जाएगा। तो हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा। पेरेंट्स के बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, उनको समझनी पड़ेंगी। बच्चों को बस फेंक देते हैं मार्केट के अंदर। कोई ये मार्केट की चीज नहीं है, ये आपका बच्चा है। इसकी सारी चीजें आपको टैकल करनी पड़ेंगी, इनके बारे में सोचना पड़ेगा, इनके बारे में बड़ी ये मतलब सोच और विचार के साथ इनके फैसले करने पड़ेंगे। एजुकेशन की वैल्यू नहीं है, ये कैसे सोच लिया आपने, आपका भरोसा क्यों उठा हुआ है। आपने, आपका भरोसा एजुकेशन में नहीं है, तो ये बहुत गलत बात है। तो फिर हमें बच्चों में एक यकीन पैदा करना पड़ेगा कि तालीम ज़रूरी है, और ये रोल हमें प्ले करना पड़ेगा। बीइंग ए पेरेंट आपको पैदा करना पड़ेगा। बीइंग ए पेरेंट आप वालिदैन हैं, आपको ये चीज़ें जहन में बिठानी पड़ेंगी बच्चे की, कि बेटा यही वन फर्स्ट एंड सिंगल एंड लास्ट ऑप्शन है आपके लिए, तालीम। हम गरीब लोग हैं, सवाए तालीम के हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है ज़िंदगी बदलने का। और हम अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो हम अच्छे बनेंगे, हम पॉजिटिव बनेंगे, हम एक बेहतर इंसान बनेंगे। और अगर हमारे पास एजुकेशन नहीं है, तो एक यूं समझेंगे, एक हमारी ज़िंदगी के अंदर एक बड़ा खाल है जो रह जाता है, और वो ऐसा खाल जिसकी भराई फिर माँ कोई भी और चीज़ नहीं कर सकती। ये चीज़ बच्चे को समझानी पड़ेगी, बच्चे के जहन में इस चीज़ का यकीन डालना पड़ेगा। बच्चों का एजुकेशन से ना वो भरोसा ना उठने दें।
हम उनके सामने ऐसी बातें करते हैं, पढ़ने में क्या रखा है? जब भी कोई चीज़ माँगता है बच्चा, किताब माँगता है, कॉपी माँगता है, कोई अपनी बात करता है, पहली बात तो सुनता कोई नहीं, अगर सुनता है तो वो बोलता है, "क्या रखा है पढ़ने में? कल को तुम क्या करोगे?" अब बीइंग एक वालिद, एक वालिदा और एक भाई बड़ा अगर ऐसी बात बच्चे के सामने कर दे, तो कितनी डिस्करेजमेंट हो जाती है। बच्चे सोचते हैं वाक़ई यार कोई इसका अहमियत ही नहीं तालीम की, ये सब कह रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में ये काम की चीज़ नहीं है। खुदारा बच्चों के सामने ऐसी बातें ना करें। बच्चों का यकीन बना के रखें कि तालीम सब कुछ है। तालीम ही एक इंसान को मुकम्मिल इंसान बनाती है और उसको जो है ना हर बच्चे को हासिल करनी है। एक अच्छा शहरी बनने के लिए, एक अच्छा मुल्क का बाशिंदा बनने के लिए हमें ये तालीम हासिल करनी पड़ेगी। अगर हम अच्छी ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं, अगर हम अपने दीन के बारे में कुछ सीखेंगे, हम दुनिया के बारे में सीखेंगे, हम दुनिया की तालीम हासिल करेंगे, तो हम इस दुनिया के, इस दीन के काबिल बन जाएँगे और हम में बेहतरी आएगी। तो ये भरोसा बच्चों का उठने नहीं दें और अपने बच्चों को इस भरोसे के साथ ही आगे चलाएँ। स्कूल नहीं जाते, अरे कभी तो स्कूल आके पूछो बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा? नहीं, कभी भी नहीं आते पेरेंट्स। हर बच्चे के हम गवर्नमेंट स्कूल्स में देखते हैं, बच्चों के बड़े मसले होते हैं, छोटे-छोटे बच्चे बड़े बड़े फँसे हुए होते हैं मसलों में, वो सोच रहे हैं कि यार अब क्या करें? हमें किसी मोटिवेशन की ज़रूरत है, टीचर की तरफ से अगर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मिल भी जाता है तो फैमिली से नहीं मिल रहा है, पेरेंट्स की तरफ से नहीं मिल रहा है। पेरेंट्स को अपना रोल अगर नहीं प्ले करेंगे ना, तो बच्चा जो है ना, वो मेंटली ग्रो नहीं कर पाएगा। ताली एक हाथ से नहीं बजती। सिर्फ़ स्कूल्स के हवाले बच्चे ये अच्छी बात नहीं है, पेरेंट्स अपना रोल प्ले करें। पेरेंट्स बच्चों को टाइम दें, पेरेंट्स बच्चों की ज़रूरतें सुनें और उनको कम से कम पूरी करने की कोशिश करें। ये बच्चे जो हैं ना या व्यूअर्स यही पेरेंट्स जब आपस में बैठते हैं, शहर में कहीं इनका आपस में मिलना होता है, होटल्स पे बैठते हैं या ऐसे ही कभी बैठते हैं, तो ये लोग क्या कहते हैं कि यही पेरेंट्स बैठकर इनको कहते हैं, "यार स्कूल्स में क्या रखा है? स्कूल्स में पढ़ाई नहीं है, स्कूल्स में ये है, वो है, गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या रखा है?" भाई अगर गवर्नमेंट स्कूल्स को बेहतर बनाना चाहते हो, तो गवर्नमेंट स्कूल में जाके बच्चों के बारे में पूछो, बच्चों के इश्यूज़ पर जाके बात करो टीचर से कि मेरा बच्चा आ रहा है रोज़ और उसको इंग्लिश कुछ भी नहीं आ रहा, तो क्यों? क्या मसला है? बच्चा नहीं सीख रहा है यहाँ या उसको सिखाया सही नहीं जा रहा है। उसकी साइंस है, उसकी मैथमेटिक्स है, उसकी सिंधी है, जो भी सब्जेक्ट है, टीचर से मिलें, आप हेडमास्टर से मिलें, प्रिंसिपल से मिलें, जो भी वहाँ पर इदारे में जो लोग बैठे हैं उनसे जाके मिलें। आपके आने से पता है क्या होगा? इदारों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी कि यार लोग इंटरेस्टेड हैं, लोगों की अपने बच्चों की तरफ सोच है, बाकायदा एक सोच बनी हुई है कि यार कोई पेरेंट आता ही नहीं। अब भाई पेरेंट नहीं आएगा तो हो सकता है कि कोताहियाँ स्कूल्स में हों, इस बात का इनकार नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि आप स्कूल्स में आएँगे ना, तो क्या होगा वहाँ का काम भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। चेक एंड बैलेंस जब पेरेंट्स की तरफ से होगा ना, तो भई बच्चा मेरा इंग्लिश नहीं सीख पा रहा, बेहतर नहीं है इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में बेहतर नहीं है, बायोलॉजी इसकी अच्छी नहीं है, केमिस्ट्री अच्छी नहीं है। सर क्या मसला है? टीचर की तरफ से कोई इश्यू है या बच्चा उसको गेन नहीं कर रहा, क्या मसला है? मतलब कि ये सारी चीज़ें जो है ना, जब शेयर होंगी स्कूल में आके, पेरेंट्स आके पूछेगा, हफ़्ते में 1 दफ़ा, 15 दिन में 1 दफ़ा, महीने में 1 दफ़ा, तो क्या होगा? बेहतरी आएगी। सब चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। पेरेंट्स अपना रोल प्ले करेंगे, इदारा अपना रोल प्ले करेगा और बेहतरी किसकी होगी? बच्चे की। और अगर पेरेंट्स अपना रोल प्ले नहीं कर रहा, तो इदारों की भी बेहतरी नहीं होगी, बच्चों की भी बेहतरी नहीं होगी और इसके ज़िम्मेदार हम पेरेंट्स हैं। तो बीइंग ए पेरेंट आप लोगों को ये रोल प्ले करना पड़ेगा, आप लोगों को स्कूल्स में जाना पड़ेगा, अपने बच्चों की यूँ करें कि मालकी करनी पड़ेगी, आप उनको एक बेहतरीन पेरेंट होने का सबूत देना पड़ेगा। स्कूल्स में जाके आप उनको एक कंसर्न शो करें कि हम बच्चों की तरफ हमारा एक कंसर्न है। आपके टीचर्स जो है ना स्कूल्स के, वो भी खुश होंगे, हेडमास्टर या प्रिंसिपल वो भी खुश होगा कि यार ये पेरेंट जो है ना इसको कितनी केयर है अपने बच्चों की। एप्रिशिएट करेगा आपको, खुश होगा, टीचर खुश होंगे, तो आप कम से कम कोऑपरेट करें। बच्चों को स्कूल्स में जाएँ और उनके उनके साथ तो व्यूअर्स
काफ़ी बातें हो गई हैं और कंक्लूजन की तरफ आते हैं। और कंक्लूजन में ये है कि मैं नहीं कहता कि स्कूल्स में कोताहियाँ या लापरवाहियाँ या कमियाँ नहीं हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हों, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हों। मैं नहीं कहता कि टीचर्स की तरफ से कुछ चीज़ें नहीं हैं। मैं नहीं कहता कि इदारों में नहीं हैं, लेकिन ये सब चीज़ें तब बेहतर होंगी जब पेरेंट अपना रोल प्ले करेगा। पेरेंट अगर अपना रोल प्ले करेगा, स्कूल्स में बेहतरियाँ आने शुरू होंगी, ये मैं लिख के देता हूँ आपको। बच्चे की जब मालकी होगी, पेरेंट आएगा, मेरा बच्चा ग्रो नहीं कर रहा, प्रोग्रेस नहीं हो रही, मेरे बच्चे की स्टडीज़ डेवलप नहीं हो रही, कहाँ इश्यू है, क्या इश्यू है, आप जब शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, रोज़ पेरेंट्स का आना होगा। हमारे स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, चाहे प्राइवेट स्कूल्स के अंदर ये बात आप मैं बड़ी दुःख के साथ कह रहा हूँ, पेरेंट्स का आना होता ही नहीं। अब पेरेंट्स का आना नहीं हो रहा तो बच्चों के इश्यूज़ अपनी जगह पे रहे हुए हैं। कोऑर्डिनेशन नहीं है स्कूल्स के साथ, इदारों के साथ, स्टाफ के साथ। मैं कहता हूँ आप अपना रोल प्ले करें, स्कूल्स बेहतर हो जाएँगे। स्पेशली जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं ना, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं या प्राइवेट इदारे हैं, आप देखना इनमें इम्प्रूवमेंट आएगी, बेहतरी आएगी, अगर पेरेंट अपना रोल प्ले करेंगे तो। इनको मजबूरन, इनको यकीनन बेहतर होना पड़ेगा। क्योंकि चेक एंड बैलेंस होगा, पेरेंट्स आएँगे, बच्चों के साथ अपना एक जो है ना केयर शो करेंगे, उनके साथ अपनी एक एफ़िलिएशन शो करेंगे, भाई हम आए हैं, हमारे बच्चे के कुछ इश्यूज़ हैं, बराए मेहरबानी आप लोग हल करें, फलाँ सब्जेक्ट का वो काम सही नहीं हो रहा और मेरे बच्चे को जो है ना ये है वो, तो इदारे काम करना शुरू करेंगे, इदारों को परवाह होगी क्योंकि भाई पेरेंट्स है, चेक बैलेंस है, हो रहा है। लेकिन अगर आप पूरे साल में, पूरे 5 साल में आपका आना ही नहीं होता, तो इदारों की तरफ से भी कमियाँ होंगी, इस टीचर्स की तरफ से भी कमियाँ होंगी, इस बात का कोई इनकार नहीं है। लेकिन उन सब के जो यूँ समझेंगे रिस्पॉन्सिबल है ना, वो पेरेंट्स हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो सारा हम पे डाल दिया है, मैं कहता हूँ है, इसी तरह है। पेरेंट्स अगर अपना रोल प्ले करें, इदारे भी अपना रोल सही से उनको करना पड़ेगा, वो सही से अपना रोल प्ले करेंगे और टीचर्स भी अपना रोल सही तरह से पूरा करेंगे और आप देखना कि ट्यूशन्स पर जो टीचर्स हैं, वो भी अपना रोल सही से प्ले करें। ना ट्यूशन वाले के पास जाना होता है, ना स्कूल जाना होता है, पेरेंट्स बस अपने काम में ये वो फ़ाइनेंशियल चीज़ों को देख रहा है, बच्चे का क्या करना है, उसको बस वो अपना तो मैं अपनी इस पूरी बात का इख्तिताम इस बात से करता हूँ कि पेरेंट्स को अपना काम, पेरेंट्स को अपना फ़र्ज़, पेरेंट्स को अपना रोल निभाना चाहिए। वो उनकी पहली तरजीह होनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी एक पेरेंट की ये है कि वो अपने बच्चे का ख़्याल रखे। आपकी जो बेसिक और इम्पोर्टेंट जो एक आपकी इन्वेस्टमेंट है ना, वो आपका बच्चा है। इस दुनिया में इस वक़्त आपके हर इंसान के ज़हन में यही है तो यार मेरी प्रायोरिटी तो मेरा बच्चा है। प्रायोरिटी आपकी बच्चा है, आपका सब कुछ आपका बच्चा है, तो उसके लिए टाइम निकालें, उसके लिए वक़्त निकालें, उसकी परवाह करें, उसकी पढ़ाई सही नहीं हो रही, उसके खेल-कूद में अगर कुछ चीज़ों की कमी है, उसके दोस्तों की तरफ देखें, उसकी कंपनी कौन-सी है, वो किन के साथ बैठ रहा है, वो कहाँ खेल रहा है, उसको क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको है ना, बच्चों के साथ बैठ के सेटल करनी पड़ेंगी। और आपको इदारों में आना पड़ेगा, स्कूल्स में आना पड़ेगा, अपने बच्चों के इश्यूज़ डिस्कस करने पड़ेंगे। आपको आप बेहतर हो जाएँगे, इदारे बेहतर हो जाएँगे और इदारे बेहतर हो जाएँगे तो टीचर्स, स्टाफ सब बेहतरी आएगी। तो बराए मेहरबानी पेरेंट्स अपना रोल प्ले करें। मैं खुद एक पेरेंट हूँ, टीचर बाद में हूँ लेकिन पहले एक पेरेंट हूँ और जब भी मैं ये सोचता हूँ कि हमारा एक किरदार क्या होना चाहिए, बच्चों की क्या ज़रूरतें हैं, बच्चे होमवर्क में, स्कूल में, खेलने में, कूदने में और हर चीज़ में उनका उनके कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको सुनना चाहिए, उनके साथ बैठ के चीज़ों को सेटल करना चाहिए, उनके साथ रोज़ाना एक टाइम रखो, उनकी बातें सुनो, उनसे उनकी डिमांड्स सुनो, उनकी रिक्वायरमेंट सुनो और उनके साथ हँसो, बातें करो।
जितना प्यार और जितना आपकी कंपनी में एक बच्चे को पेरेंट की माँ और बाप की कंपनी में, भाई और बहन की कंपनी में जो एक बच्चे को सुकून मिलता है ना, बस क्या बताऊँ आपको, वो उसको कहीं भी नहीं मिलता। एक सेफ एक सेफ कंपनी, एक सिक्योर कंपनी जो होती है ना, वो घर की होती है। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, ताली को बजाने के लिए 2 हाथ चाहिए। तो आपको बराए मेहरबानी अब सारे पेरेंट्स को अपना रोल प्ले करना चाहिए, और मेरी एक रिक्वेस्ट है सब पेरेंट्स की कि अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें, अपने बच्चों को टाइम दें, और ये बातें बच्चों के सामने नहीं करेंगे, मेरे पास वक़्त नहीं है। बच्चे को है ना बड़ा दिल बर्दाश्त हो जाता है, डिस्करेज हो जाता है, ब पापा का मेरे लिए टाइम नहीं है तो फिर किसके लिए है? क्या मैं पापा की फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हूँ? अल्लाह आपको खुश रखे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी और आप इन पर अमल करेंगे। खुदा हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह।